प्रभात बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का एक दूसरा विषय पढ़ाने जा रही हूँ। पर उससे पहले हमने जो अपने पहले वीडियो में पढ़ा था उस विषय का पुनरावर्तन करते हैं। मैंने आपको उस वीडियो में भाषा के बारे में बताया था। भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने बातों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। और हमारी भाषा के दो रूप थे। पहला रूप मौखिक, जो हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बातों को समझते हैं, और दूसरा था लिखित भाषा, जो हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक समझाते हैं और बताते हैं। और मैंने आपको एक जीव जंतुओं के बारे में भी बताया था कि हमारी जीव जंतुओं की कोई भाषा नहीं होती है। हमारी जीव जंतुओं की सिर्फ बोलियां होती हैं, जिसके माध्यम से वह अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो बच्चों, आज का जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वह भी भाषा से थोड़ा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको जो वर्ण पढ़ा रही हूँ उसे आपको ध्यान से देखना है और समझना है, और उसको सीखना है कि किस प्रकार से हम बोलते हैं और किस प्रकार से हम लिखते हैं, तथा आपको बोलकर और लिखकर उसका अभ्यास करना है। तो हमारा पहला वर्ण है अ। आ। तो आ हम कैसे लिखते हैं? गोल, फिर खड़ी पाई और उस पर शिरोरेखा। तो बच्चों, आप जब भी अपनी पुस्तिका में लिखते हैं तो आपको लिखकर जिस प्रकार से मैंने उस वर्ण पर उंगली चलाई है, आपको भी उस प्रकार से अभ्यास करना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जब आप हिंदी लिखने बैठेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको वह वर्ण बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों, पहला वर्ण हमने क्या पढ़ा? अ। आ। तो आपको सभी वर्णों का इसी प्रकार से अभ्यास करना है। दूसरा वर्ण क्या आया? ई। ई। उ। ऊ। री। ए। ओ। औ। तो बच्चों, ये सारे हमारे स्वर हुए, और हमारे स्वर कितने होते हैं? सिर्फ 11। पर ये दो वर्ण भी हैं जो हमारे स्वर में पढ़े जाते हैं। पहला है अंग, दूसरा है अह। ये दोनों स्वर अलग इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि ये आपस में पूरक नहीं होते और यह अकेले खड़े नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे अंग, आह, यह दोनों वर्ण इनके सहारे से स्वर में बोले व समझे जाते हैं, और इन दोनों वर्णों को हम अयोग वाह कहते हैं। तो बच्चों, ये सारे हमारे स्वर थे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। और अंग, आह हमारे क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं।